हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चर्चा करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी को पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी आदि। ऑथर जोसेफ मर्फी, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं? जैसे जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग। वहीं दूसरी और ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और Facebook अपने आप में आइडियाज ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थीं। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थीं। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं। हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। एक, कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। 2, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना इसी की वजह से होता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है, जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है। उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाजें या पक्षियों आदि की आवाजें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और साथ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, कि उनकी जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जमाने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, कि उनकी बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी भी कोई दवाई नहीं है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है। जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। जरूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे।
जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढें। ये सब पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा। वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हो और दिल में कुछ और सोचते हो। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें। ये सोचना बंद करें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। योर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके जरिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नॉवल या कहानी का आइडिया मांगे। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला ये तरीका अपनाएं। 1. अपनी पसंद की चीज ही करें। 2. मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टीज को इतना बढ़ा ले कि आपसे ज्यादा वह किसी को नहीं आती हो। 3. जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें, जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना लें। हाउ साइंटिस्ट्स यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट आपको पता होगा बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट्स इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनाना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स ही भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तब आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, मैंने उसे माफ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है।
अब हम दोनों दोस्त हैं। रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए आप कोई लेखक हैं और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, या कोई ब्लॉगर है और ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नहीं आ रहा, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोलें, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो, प्लीज मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ढूंढ कर दो। कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं। हाई स्पिरिट। तो दोस्तों, इस किताब में जो टेक्निक्स दी हैं, उनका इस्तेमाल आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हों तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।